ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, घुटने में पीड़ा, घुटने की पीड़ा ऐसी है कि उठने बैठने चलने फिरने में बहुत अधिक समस्या होती है। तो लोगों को लगता है कि जल्दी से जल्दी ये ठीक हो जाए। अब ठीक करने के लिए दवाइयाँ भी खाते हैं, कुछ घरेलू उपचार भी करते हैं छोटी छोटी वीडियो देखकर। उसके अलावा कोई लेप लगाना, ट्यूब लगाना वगैरह जो भी आपको जिसको जो पता होता है वो प्रयोग करने का प्रयास करता है और सोचता है कि घुटने का दर्द ठीक हो जाए। लेकिन होता क्या है ना कि जितने आप प्रयोग करते हो उस अनुसार आपके घुटने में थोड़ी बहुत तो राहत मिलती है, पर वो परमानेंट सोल्यूशन आपको नहीं मिल पाता। अभी जो घुटने में दर्द आया है उसके पीछे जो डॉक्टर ने कारण बताया, पहले उस पर भी चर्चा कर लें, क्योंकि आपको जब तक वो सारी बातें क्लियर नहीं होंगी तब तक आप आगे के विषय को नहीं समझ पाओगे। तो घुटने में आपकी हड्डी घिस गई है, या गैप आ गया है, या वाटी सरक गई है, या कहीं लुब्रिकेंट कम हो गया है, या ग्रीस घिस गया है, कोई कुछ लोग मतलब सब अलग अलग नाम से जानते हैं, चिकनाई कम हो गई है, या नस दब रही है, कहीं मांस बीच में आ रहा है, कोई नस खिंच रही है, कोई भी कारण हो जिस कारण से आपको यहां से लेकर यहां तक आगे पीछे कहीं भी जो पीड़ा हो रही है, आज हम उस विषय पे बात करने जा रहे हैं। और ये पीड़ा आपको क्यों आई है उस बात को समझिए, क्योंकि जो पीड़ा आने के कारण है ना मित्रों, वो आपने दूर नहीं किए हैं तो आप कितना भी उपाय, कितना भी इलाज करने का प्रयास कर लीजिए, आपको अपने घुटने के दर्द में संपूर्ण समाधान नहीं मिलने वाला। इसलिए आज हम उन कारणों पे चर्चा करने जा रहे हैं जो घुटने के दर्द के कारण का बेस है। यदि आप इस बात को समझ लेंगे तो आपके लिए घुटने के दर्द का समाधान करना सरल हो जाएगा। तो हमने ऐसे कुछ 6 कारण निकाले हैं जो हमें बड़े बड़े लगे, और आप ये गलती यदि कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। आपको इन गलतियों से छुटकारा पा लेना चाहिए ताकि आपके घुटने परेशान ना करें, आवाज ना करें, समस्या ना पैदा करें और आपके घुटने जीवन भर साथ दे सकें। तो जो हमने बड़े बड़े 6 कारण निकाले हैं उसमें हमें जो मिले हैं, उठने बैठने का तरीका, झुकने का तरीका, खड़े होने चलने फिरने का तरीका, हिल्स पहनना, कब्ज और मोटापा। अब हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे ताकि आप इस विषय को अच्छे से समझ सके, क्योंकि कहाँ क्या करने से क्या हो जाता है वो यदि आप समझ लोगे ना तो आपको समाधान करना सरल हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले आपको बता दूं, जो उठने बैठने का तरीका है वो इसमें सबसे बड़ा कारण होता है घुटने के दर्द को आगे बढ़ाने के लिए। तो चलिए आपका उठने बैठने का तरीका कैसा, उस पर हम जरा देख लें। नॉर्मली आप देखिए, जो आप उठते बैठते हैं, अभी भी आपको दर्द है, उसके बाद भी आदत है, या दर्द से पहले जिनको नहीं हो रहा है उनको आगे जाके आ जाएगा कि ये तरीका है। तो उठने बैठने का क्या करते हैं लोग अक्सर, जैसे बैठे हैं ना तो बैठ के उठेंगे ना तो ऐसे करके उठेंगे, मतलब दोनों घुटने पे हाथ देके प्रेशर देके फिर उठेंगे। या कुछ लोग एक पैर पे प्रेशर देके उठते हैं, कुछ लोग ऐसे प्रेशर देके उठते हैं। तो जब आप ये घुटने पे प्रेशर देते हो, ऊपर भी कहीं बैठे हैं कुर्सी आदि पे तो भी कई बार ऐसे करके उठते हैं। जब आप ऐसे घुटने पर प्रेशर देकर उठते हो तो मित्रों आपके शरीर का काफी हद तक प्रेशर घुटनों पर आता है, जो एक्स्ट्रा हो जाता है वो नहीं होना चाहिए। इसलिए यदि आपका उठने बैठने का तरीका ये है तो आप इसको बदल दीजिए। इसको बदलेंगे तो आपको काफी आराम मिलेगा। आप बोलेंगे हम सहारे के बिना उठ नहीं पाते, तो कोई बात नहीं, आप सहारा लीजिए, पर आपको सहारा कहाँ लेना है, आपको सहारा साइड में लेना है। आप यदि नीचे बैठे हैं तो भी आपको सहारा ऐसे लेना है, आपको ऐसे नहीं उठना है, आपको ऐसे नहीं उठना है। यदि आप इतनी सी बात सुधार लेते हैं तो अभी जो आपके दर्द हो रहे हैं, आप देखिए 4 दिन करके देखिए, एक ही दिन से आपको शुरुआत हो जाएगा कि हाँ पहले से अब आपका घुटना बेटर है, क्योंकि उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ना कम हो जाएगा। वही मित्रों दूसरा जो कारण है, हमने जैसा कहा झुकने का तरीका। अब अक्सर आपने देखा होगा नीचे कोई चीज रखी है तो लोगों को उठानी होती है तो लोग अक्सर ऐसे झुक के उठाते हैं। घुटने नहीं मोड़ेंगे, घुटने अक्सर ऐसे मुड़ सकते हैं, आप ऐसे नहीं मुड़ सकते, पीछे नहीं जा सकते। तो आपको घुटने जो है ऐसे मोड़ की चीज उठाना चाहिए। उसी जगह लोग क्या करेंगे, ऐसे करके उठाते हैं। अब मैंने बहुत सी महिलाओं को देखा है तो पोछा भी ऐसे ऐसे करके लगाती हैं, मैंने अपने आसपास देखा है तो मैं वो बता रही हूँ। तो ये जो पोछा लगाने का तरीका है ना मित्रों, ये आपके घुटने के पीड़ा को कभी भी ठीक नहीं होने देगा। इसलिए आपको झुकना है तो क्या करिए, क्योंकि घुटने की जो व्यवस्था है ना यहाँ जो बनी है, व्यवस्था ऐसी बनी है कि आपका घुटना आगे को फोल्ड नहीं हो सकता, ये पीछे को ही बेंड हो सकता है। इसलिए इस पर ऐसा एक्स्ट्रा प्रेशर मत डालिए कि इसको समस्या आ जाए। इसलिए झुकने का तरीका सही कर लीजिए। हाँ, यदि आपको झुकने में दिक्कत हो रही है तो आप एक काम और कर सकते हैं, क्या करेंगे, आप ऐसे बैठ के कोई चीज उठा लीजिए या ऊपर बैठ के कुछ भी, मतलब आप उसका विकल्प ढूंढिए, ना कि ऐसे झुकिए। और यदि आपको पोछा लगाना है, नहीं लगाते बन रहा है, तो आप उसको पैर से लगाइए, ना कि हाथ से, क्योंकि कई तरीके से पोछा लगाया जा सकता है, पर आप इस तरह लगाएंगे तो ये आपकी कमर का प्लस आपके घुटने का कबाड़ा कर देगा, ये आपके लिए बहुत घातक होगा।
वहीं मित्रों तीसरा जो हमने आपको कारण बताया कि खड़े होने का तरीका। अब आपने देखा होगा अक्सर जो लोग खड़े होते हैं ना, कैसे खड़े होते हैं, खड़े होने का जो लोगों का तरीका होता है इस तरीके से होता है। कैसे, एक पैर साइड पे निकाल लिया या दूसरा पैर साइड पे निकाल लिया। बहुत से कुछ लोग तो मैंने देखा है ऐसे भी खड़े हो जाते हैं। तो ये जो खड़े होने के तरीके हैं आपके इस तरीके के, ये आपके पेट को भी खराब करते हैं और प्लस आपके जो घुटने पे है ना, जब एक पैर पे खड़े हैं तो एक पे दबाव आ रहा है, एक पे खिंचाव आ रहा है और एक पे प्रेशर आ रहा है। जैसे आप जब मैं ऐसे खड़ी हूँ तो ये पैर थोड़ा मेरा रिलैक्स है, पर इस पैर पे प्रेशर बहुत ज्यादा आ रहा है। अब मित्रों बाद में मैं ऐसे खड़ी हो गई या मैंने ऐसे करके टेढ़ा जो स्थिति बना ली, तो टेढ़ी स्थिति में जो है ना एक्स्ट्रा प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण से पीड़ा बढ़ जाती है। इसलिए यदि आपको खड़ा होना है तो खड़े होते समय आपको ध्यान क्या रखना है, आपको सीधा खड़ा होना है। यदि आप सीधे खड़े होना सीख जाते हैं तो आपका पेट भी कम हो जाता है। जब आप ऐसे खड़े तो पेट आपका निकल आता है, तो आप सीधे खड़े हो जाते हो तो आपका पेट भी कम हो जाता है, प्लस आपके दोनों पैरों पे इक्वल प्रेशर आता है, जिससे आपके घुटनों में पीड़ा नहीं आती है। अब कभी कभी क्या होता है ना, किसी किसी के एक घुटने में दर्द आ जाता है, एक में नहीं आता है। और कभी हम जब चेक करते हैं, क्योंकि हम जब एक्यूप्रेशर के पॉइंट दबाते तो हमें पता चल जाता है कि जिसमें वो बता रहे थे कि इसमें दर्द हो रहा है उसमें पॉइंट कम दुखते, उसमें दर्द कम है, पर दूसरे में ज्यादा हो जाता है। क्योंकि जिसमें पीड़ा है उसको बचाने के चक्कर में दूसरे पैर पे इतना ज्यादा प्रेशर आ जाता है कि वो वहां बिगड़ जाता है। अब आपको एक बात और बता दूं, एक पैर पे जो प्रेशर आता है ये कई तरीके से आता है कि जब आप चलते हैं ना तो आप अपनी चप्पलों को चेक करिए। चप्पलों को चेक करेंगे आपको पता चल जाएगा कि चप्पलों को आप देखेंगे तो आपके जो तले हैं ना चप्पल के, एक चप्पल ज्यादा घिसी, जूता चप्पल जो भी आप पहनते हो, एक ज्यादा घिसा होगा दूसरा कम घिसा होगा। अब आपको बता दूं जो ज्यादा घिसा है हो सकता है उस पर प्रेशर के कारण उस साइड के पैर में दर्द आ जाए, या दूसरी तरफ वो जिसमें प्रेशर नहीं आ रहा है या जिसमें खिंचाव नहीं है उसमें कहीं और कुछ और हो सकता है, तो उसके कारण उसमें भी दर्द आ सकता है। तो आप ये समझिए कि आपका जो चलने फिरने का तरीका वो भी बहुत बड़ा मैटर करता है। अब आप बोलेंगे हम चाल कैसे बदलें, चाल तो बदलना पॉसिबल नहीं है मित्रों। चाल बदलना तब पॉसिबल है, कहते हैं ना कि जब चोट लग जाए तो चाल अपने आप बदल जाती है। तो अब आप थोड़ा घर में चलते समय ध्यान दीजिए कि आपके दोनों पैरों पर इक्वल प्रेशर आए, ताकि आप ठीक से चलें। अभी जब आप ठीक से चलना सीखेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। उसके बाद मित्रों जो हिल्स पहनते हैं, क्योंकि मैंने देखा महिलाएं पुरुष थोड़े हिल्स, इतने हिल्स कभी बार पुरुष भी पहनते हैं, तो जो हिल्स पहनते हैं ना मित्रों, उससे क्या होता है जो आपकी जो एड़ी है ना वो नॉर्मल जो ऐसे सीधी रहनी चाहिए उसके स्थान पर ऐसे रहती है। जब ये एड़ी ऐसे रहती है तो उसका जो नस जो है ना वो कहीं यहाँ दबती है या कहीं कमर से दबती है, तो जहां भी उस पर दबाव आता है, खिंचाव आता है, वहां उसमें दर्द आ जाता है। इसलिए आप बोलेंगे हम हिल्स पहनना छोड़ चुके हो तो कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे समाधान करोगे तो हो जाएगा। अब आगे समाधान क्या है मैं आपको पूरा बताऊंगी आगे, और क्योंकि हम आगे और भी वीडियो देंगे इस विषय पर, घुटनों के दर्द पर, तो आपको पूरा समाधान मिलेगा। तो ये हिल्स पहनना आप पहने तो बंद कर दीजिए, धीरे धीरे आप स्वास्थ्य नियम का पालन करेंगे तो आपको ठीक होने लग जाएगा। अब आगे बता दो मित्रों, उसके आगे जो बड़ा कारण है कब्ज। कब्ज जब किसी को होती है, आपने देखा होगा पेट का हिस्सा धीरे धीरे बड़ा होने लग जाता है। और जब पेट का हिस्सा बड़ा होता है उस कब्ज में खाली आपका पेट का हिस्सा बड़ा होता है, जिसमें तोंद निकल आना, जिसे कहते हैं ना पेट निकल आया, बाकी पूरा शरीर नॉर्मल है पर तोंद निकल आई है। अब जब तोंद निकल आती है ना मित्रों, उसके सहारे ही जो थोड़ा बहुत कचरा कहीं अटकता है, कुछ होता है, तो ऐसी स्थिति में कई बार आपके जो कूल्हे की मसल्स है ना, कहीं कूल्हे की जो कोई नस है वो दब जाती है, थोड़ा बहुत वहां से असर आता है तो दब जाती है। और ऐसी स्थिति में कई बार जो कब्ज है बहुत बड़ा कारण बन जाती है आपके जोड़ों के दर्द। और कब्ज जो होती है वो आंतों में बसती है, मतलब कब्ज हमारी बड़ी आंतों का केंद्र माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो बड़ी आंतें हमारी ये वात का भी केंद्र माना जाता है, तो जब बड़ी आंतों में मल जमा हुआ है तो वात बढ़ता है, और उसकी स्थिति में जो थोड़ा बहुत जो कहीं नस दब गई है उसके कारण से जो नस में खिंचाव आ रहा है वो वहां से बनता है और ये आपको समस्या खड़ी कर देता है। अब जहाँ कब्ज होती है वहां धीरे धीरे मोटापा भी बढ़ने लग जाता है। अब जब मोटापा बढ़ता है तो क्या होता है, मोटापा बढ़ता है तो एक्स्ट्रा चर्बी हो जाती है। उस कारण से आप देखिए कहीं भी हमारे शरीर में जो नस नाड़ियां बहुत हल्की फुल्की है, एक बाल जैसे केशिकाएं हैं, तो वो जो केशिकाएं हैं वो कहीं कोई दब जाती है, तो ऐसी स्थिति में ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता है, तो कोई नस दब गई है वो घुटने तक उसका असर पहुंच जाता है। अब इसको आप ऐसे समझ लीजिए, ये जो हमारे सर के बाल है ना, ये यहाँ सारे बाल इकट्ठे हैं, तो यदि मैं यहाँ से एक बाल खींचती हूँ तो पता चलेगा वो कहाँ से खींच रहा है। मित्रों वैसे ही हमारे यहाँ जो कूल्हे में है ना वो हमारे पैर की सारी नस नाड़ियाँ हैं, तो वहाँ कोई एक जगह ऐसा दब जाता है तो उसमें साइटिका की नस भी दब सकती है या घुटने में कोई नस दब सकती है, और कभी एड़ी में दर्द होता है, कभी पंजे में दर्द होता है, तो जो नस दब जाती है उसके कारण से ये सारी समस्याएं आ रही हैं, और ये सब आपके मोटापा बढ़ने की वजह से। अब यदि मोटापा बढ़ा है क्योंकि उसके कारण से ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता है, और
ऐसी स्थिति में जब ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो स्वाभाविक है कि जहां ब्लड नहीं पहुंचेगा वहां आपको पीड़ा का आभास होगा ही होगा, कोई नहीं रोक सकता। तो इसीलिए मित्रों, ऑक्सीजन पूरा तभी मिलेगा जब आप उसको ठीक से करेंगे, और नहीं करेंगे तो नहीं मिल पाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने आप को संभालना है, और आपको कब्ज से बचना, और कब से बचेंगे तो मोटापा बच पाएगा। अब आपको एक बात और बता दूं मित्रों, क्योंकि हमने हिल्स पहनने पर आपको जो बताया, मोटापा और कब्ज के लिए जो चीजें आपको बताई हैं, इन सबको समाधान के लिए, क्योंकि बाकी तो जो झुकने बैठने का तरीका तो आप अपने आप चेंज कर सकते हैं, पर जो कब्ज है, मोटापा, हिल्स पहन रहे हैं और इसके जो साइड इफेक्ट आपने झेल लिए हैं, जिस भी समस्या से जो साइड इफेक्ट आपने झेले हैं, उसको ठीक करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ लिंक मिलेंगे। जैसे उदर रोग में हमने पेट की समस्या के लिए वीडियो दिया, मोटापे के लिए भी मिल जाएगा, और किसी भी रोग के समाधान के लिए हमने स्वास्थ्य नियम और रोगों के कारण 2 बड़ी प्लेलिस्ट दी हैं। ये यदि आप फॉलो करना शुरू कर दे तो शरीर में कैसा भी रोग हो, कोई भी रोग हो, ये आपके पेट को साफ करने में, आपके बॉडी में जो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उसको पूरा करने में आपकी पूरी सहायता करेगा। जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कैसे पानी पीना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए और किस मौसम में क्या खाना चाहिए, और साथ ही नाक में तेल क्यों डालना, क्योंकि जब आप ये सारी चीजें फॉलो करेंगे तो आपके शरीर में कैसा भी रोग हो, घुटने के दर्द तो अभी एक विषय है, पर कोई भी रोग हो, उन सब में आपको साथ में समाधान मिलना आरंभ हो जाएगा। क्योंकि हमारा ऐसा निर्देश होता है कि आप एक के लिए समाधान करने जाएंगे तो आपकी सभी समस्याओं का समाधान साथ में हो जाता है। तो आप यदि उन वीडियोस को देखते हैं तो आपको काफी अच्छा समाधान मिलेगा। उसके आगे हमने प्राणायाम की भी वीडियोस दिए, तो आप करेंगे तो आपके हर रोग का समाधान आपको मिल सकता है। उसके आगे मुद्रा, आसन, प्राणायाम और व्यायाम सारी प्लेलिस्ट में दिए हैं। सफल घरेलू उपचार, फालतू विचार मुक्ति, क्योंकि सब आपको जो फालतू विचार चलते रहते हैं ना, वो भी कई बार हमारे शरीर की नस नाड़ियों को ठीक से काम नहीं करने देते हैं, तो उससे कब्ज भी होती है, प्लस ब्लॉकेज भी होते हैं, तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो यदि आप वो पालन कर लेते हो तो आपको पूरा समाधान मिल जाता है। तो मित्रों, आगे हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि घुटनों के दर्द के लिए आपको क्या व्यायाम करना है, कैसे व्यायाम आप करें ताकि आपके घुटनों में दर्द में आपको जल्दी आराम मिल जाए। तो आगे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको और मिलेगा दवा मुक्ति और वायरस के प्रभाव प्लेलिस्ट, उसमें हमने बहुत सारे रोगों पर वीडियोस दिए, तो अपने रोग अनुसार वीडियो चुनिए, निर्देशों का पालन करिए ताकि आपको हर रोग का समाधान मिले। हम एक ही वीडियो में हर रोग का समाधान बता देते हैं, बस आप कितना करते हैं उस पर डिपेंड करता है। और अंत में हमने अपना नंबर दिया, नंबर आपकी कंसल्टेंसी के लिए। यदि आपको लगता है कि कुछ बात करने से जल्दी समाधान हो जाएगा तो आप फीस पेमेंट करके कंसल्टेंसी भी कर सकते हैं, अन्यथा आप वीडियो पर प्रश्न करिए या इंस्टाग्राम पर प्रश्न करिए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फेसबुक पर प्रश्न करिए या व्हाट्सएप पर प्रश्न करिए, हमें कहीं भी प्रश्न करिए, हम आपको उत्तर देते हैं। पर हाँ, बात करने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, ये निश्चित है। अब ये वीडियो आपको कैसा लगा अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।